शिक्षा आगे बढ़ाएंगे, बढ़िया से देखेंगे, समाज को सेवा करेंगे, विकास करेंगे। जिसको घर नहीं है उसको घर देंगे, नाला बनाएंगे, जहाँ जहाँ नाला नहीं है तहाँ तहाँ नाला बनाएंगे। नमस्कार, आदाब, सलाम। इस समय हम मौजूद हैं बेनीपुर में। बेनीपुर में चल रहा है नगर परिषद का चुनाव। आज हमारी टीम बेनीपुर नगर परिषद वार्ड 25 में है। वार्ड 25 में कुल 6 प्रत्याशी हैं जो चुनावी मैदान में है। वैसे कागजों पे 6 प्रत्याशी हैं जो चुनावी मैदान में है, लेकिन 5 प्रत्याशी हैं जो चुनावी मैदान में है। हम आपको वो तस्वीर दिखाएंगे कि 5 प्रत्याशी यहाँ चुनावी मैदान में है, उनमें से 4 प्रत्याशी क्या कुछ सपना लेकर, क्या कुछ वार्ड के विकास के लिए और विकास वार्ड में क्या कुछ समस्या है, इससे निपटने के लिए क्या कुछ तैयारी कर रही है, वो सब तस्वीर हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए वो तस्वीर आप देख लीजिए। वार्ड 25 में वो 5 प्रत्याशी में 4 प्रत्याशी क्या कुछ कहना चाह रही हैं, चलिए उस तस्वीर को आप देखिए। नमस्कार, आदाब, सलाम। इस समय बिहार के कई हिस्से में नगर परिषद, नगर निगम और नगर पंचायत का चुनाव चल रहा है। इसी कड़ी में आज हम आ चुके हैं बेनीपुर, और बेनीपुर का ये है वार्ड संख्या 25, जहां से कुल 6 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। हमारे बीच एक प्रत्याशी हैं। चुनावी मैदान में क्यों आई है, क्या कुछ एजेंडे के साथ चुनावी मैदान में उतरी है, आइए जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? अंगूरी खातून। अंगूरी जी, आप चुनावी मैदान में क्यों आई है, क्या कारण? विकास करने के लिए रोड बनाएंगे, नाला बनाएंगे, बच्चा को शिक्षा देंगे, इसलिए आए हैं। वार्ड 25 में क्या लग रहा है कि विकास नहीं हुआ? नहीं हुआ है, कुछ नहीं विकास हुआ है। रोड पर पानी लगा रहता है। क्या समस्या है यहाँ, मूलभूत समस्या क्या है? बहुत कचरा लगा रहता है बाजार सब में, रोड सब में पानी, इसलिए आए हम चुनाव लड़ने के लिए। अच्छा, तो चुनाव में कुल 6 प्रत्याशी हैं। वैसे तो काउंटिंग में 6 हैं, लेकिन मूल रूप से 5 ही हैं। तो 5 प्रत्याशी में आपको ही वोट क्यों दे लोग, क्या है आप में ऐसा? सबको अति चुनता है, अच्छा जब शिक्षा देंगे इसलिए खड़ा किया है। तो सब तो अपने अपने तरीके से यही बात बोल रहा है, फिर आप क्या कीजिएगा? हम विकास करेंगे, गरीब को देखेंगे, घर बनाएंगे गरीब को। अच्छा, तो घर बनाइएगा तो उसमें कितना रुपया लीजिएगा? कुछ नहीं लेंगे गरीब से। सरकार का जो सिस्टम है, उस सिस्टम को आप कैसे धरातल पर उतारेंगे? अच्छे से उतारेंगे, बढ़िया से देखेंगे, समाज को सेवा करेंगे, विकास करेंगे, अच्छी से अच्छी शिक्षा देंगे, ऊपर उपयोग करेंगे। अच्छा, अब जब क्षेत्र में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, खास करके अब महिलाओं से जब मिलते हैं, तो महिलाओं से क्या कुछ आपको सुनने को मिलता है कि उनमें क्या समस्या? सुनने के लिए मिलता, हम गरीब है, घर नहीं है, मकान नहीं है, हमको अच्छा शिक्षा नहीं है, इसलिए हम देखते हैं बहुत गरीब सबको। चलिए, अगर जनता ने आपको मौका दिया तो सबसे पहले आप क्या काम करेंगे? क्या काम करेंगे? बहुत विकास करेंगे, नाला पहले बनाएंगे, नल जल लगाएंगे, पानी नहीं है गांव में, विकास है, टंकी सबके घरे घरे देंगे। क्या नाम है? अंगूरी खातून। ये थी हमारे बीच अंगूरी खातून, जो विभिन्न मुद्दों पे चुनावी मैदान में उतरी हैं। खास करके इन्होंने कहा है कि जनता ने मुझे मौका दिया तो खास करके यहाँ जल जमाव की जो समस्या है उससे निपटने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। उसके बाद जो सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, हर घर नल का जल मिले, उसे धरातल पर उतारने के लिए मुझे जो भी करना होगा वो करूंगी। अब देखते हैं अंगूरी खातून के बात पे वार्ड 25 की जनता कितना विश्वास करती है। थोड़ा समय और नजदीक आने दीजिए, फिर पता चल जाएगा। वैसे यहाँ लड़ाई अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि त्रिकोणीय है या फिर आमने सामने की लड़ाई है। ये बात भी अब तक समझ में यहाँ नहीं आ पा रहा है। थोड़ा सा समय और नजदीक आने दीजिए, फिर सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि यहाँ चुनावी रणनीति क्या बन रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद महताब आलम हुआ। सबसे पहले आप मीडिया वाले को तन मन धन से धन्यवाद देता हूं जो हमारे पास आए। आप ये बहुत बड़ा आपका आभारी हूं मैं। मेरा नाम हो गया मोहम्मद महताब आलम
और पिंकू के नाम से हमको पूरे समाज में लोग जानते हैं। चुनावी मैदान में आप अपने जो आपकी जो प्रत्याशी हैं उनको क्यों लाए हैं, क्यों उतारे हैं? जी, सबसे पहले है कि मेरे समाज में टोटल समाज हमको चाहा जो ये इस लायक है जो हमारे वार्ड का विकास कर सके। इसी वजह से हमने अपने परिवार को भी नॉमिनेशन कराने के लिए गए थे, लेकिन किसी कारणवश हमारा नॉमिनेशन नहीं हो सका। उसके बाद जाके मैंने अपनी भाभू अंगूरी खातून उसको खड़ा किए हैं। अंगूरी खातून को खड़ा करने के बाद हम जनता के बीच जनता के लिए काम करने के लिए आए हैं। आप जब क्षेत्र में घूम रहे हैं तो क्षेत्र में क्या क्या समस्या नज़र आ रही है आपको? सबसे पहले तो आप मेरे यहाँ आए होइएगा तो थोड़ा देखे होइएगा सड़क का बदहाली, रोड पे नाला पानी का निकासी नहीं, न नाला का कोई, आपको भी शायद हमको लगता है कीचड़ लग ही गया होगा। तो हमारा सबसे पहला लक्ष्य है जो रोड पे पानी लगा हुआ है उसको नाला बना के बहाव करके कहीं जहां उसका निकासी हो उस जगह निकासी बनाना। सबसे प्रथम काम हम कोशिश करेंगे जो पहले नाला का काम करें, यही मेरा लक्ष्य है। जनता आपके ही प्रत्याशी को क्यों चुनेगी, क्या कारण है? सबसे पहली बात है कि आप लोग के आशीर्वाद से, हमारे पूरे समाज के आशीर्वाद से हम सब चीज़ से ठीक ठाक हैं। रह गई बात कोई आदमी और बनेगा तो कोशिश करेगा कि पहले हम अपना बनावे, जो हमको इतना रुपया दो तो हम आवास देंगे, इतना दो तो कमीशन दो तो हम शौचालय बनवा देंगे, इतना दो तो हम वृद्धावस्था बना देंगे। लेकिन भगवान के आशीर्वाद से और ऊपर वाले के आशीर्वाद से मैं ये कोशिश करूँगा जो गरीब का 1 रुपया खर्चा ना हो, जहाँ पर जाना पड़े मैं उसको टोटल हक दिलाने का काम करूँगा। इसलिए जनता हमारे प्रति आएगी और जनता हमको काम करेगी। चुनाव चलिए, अगर जनता ने आपको मौका दिया, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम चुनाव लड़ रहे हैं, जनता ने अगर आपको मौका दिया तो आप जीत कर क्या करेंगे? सबसे पहला काम मैंने नाला का काम करूंगा। उसके बाद जल नल योजना के तहत जो भी टंकी पानी लगा हुआ लेकिन उसमें पानी का दरस नहीं है, अगर पानी निकल भी गया तो रोड पे इतना का पानी लग जाता है, उसके लिए नाला का निर्माण करूंगा। दूसरा काम है मेरा जो वही नल का काम करूंगा, जल नल योजना का काम को उसको सही ढंग से सुचारू ढंग से चालू करवाने का काम करूंगा। जो पहले से भी हुआ है कुछ कुछ जगह लगी हुई है, किसी का टोटी गायब है तो किसी का नल गायब है तो कहीं पर पाइप लीक कर रहा है तो वो सबको सुधार कराऊंगा। तीसरा काम है मेरा रात के अंधेले में कहीं बिजली का स्टिक लाइट लगा हुआ वो फ्यूज है ख़राब है वो सबको देखूंगा। चौथा काम है मेरा जो मैं भी क्षेत्र में घूमता हूँ और सबसे जुड़ा हुआ हूँ, पूरे समाज से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे वार्ड में 1581 वोटर हैं, उसके साथ साथ बच्चा बूढ़े जवान सब हमसे जुड़े हुए हैं, तो सभी को कोशिश करूंगा जो बच्चे हैं उसको अच्छा शिक्षा दूं, अच्छा पढ़ाई लिखाई हो, स्कूल में जाके चेक करूं। जब सब रोज़ तो नहीं हो पाएगा, बार बार जा के साप्ताहिक 15 दिन पे जाके स्कूल में चेक करूं, आंगनबाड़ी में जाके चेक करूं, ताकि टीचर सही से उसको पढ़ा रहा है कि नहीं, पोशाक सही से मिल रहा है कि नहीं, उसका आहार सही से मिल रहा है कि नहीं, ये सब चीज़ पर मैं निगरानी रखूँगा और कोशिश करूँगा बच्चे का उज्जवल भविष्य बनाने का कोशिश करूँगा। अंतिम सवाल एक लाइन में आप जवाब दीजिएगा, आपके प्रत्याशी को जनता क्यों चुने? एक लाइन में जवाब। मेरी प्रत्याशी को जनता इसलिए चुनेगी कि मुख्य चेहरा मैं हूँ, पिंकू मुख्य चेहरा मैं हूँ, और हमारे प्रत्याशी जो है वो मेरी भाभो है अंगूरी खातून, ठीक है। और किसी को जनता को ये कहिएगा जो कि झांसे में नहीं आने के लिए जो उनके घर में 2 प्रत्याशी है, ऐसा कुछ नहीं है। वो हम नॉमिनेशन हिना खातून को हम खड़ा किया था, लेकिन संजोग बस उसकी तबीयत खराब होने के कारण उस रोज हम लोग दरभंगा में थे, इसलिए करके उसका नॉमिनेशन वापस हम लोग नहीं ले सके, जिस कारण से नाम रह गया। उसके जनता को भी मैं अपील करता हूं और कहता हूं जो किसी के बहकावे में ना आवे, जो उनके पास 2 है कैंडिडेट है, नहीं मेरे पास 1 नंबर पर कलम दबात एक ही कैंडिडेट है, वो है अंगूरी खातून, उसी को मत देकर जिताना है। और आप लोग का सहयोग रहेगा, आप लोग हमको चाहते हैं पिंकू भाई, तो पिंकू जी को चाहते हैं, तो आप पूरे समाज से निवेदन है कि बहकावे में ना आवे और अंगूरी खातून को समर्थन करके जितावे। हम पूरे समाज का विकास का काम करेंगे, जो भी विकास होगा सारा विकास का काम करेंगे। ये थे हमारे बीच पिंकू, जो यहाँ प्रत्याशी हैं अंगूरी खातून, उनके प्रतिनिधि हैं।
इन्होंने कहा है कि चुनाव जीतने के बाद जो यहाँ सबसे बड़ी समस्या है जलजमाव की समस्या, उससे निपटने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। वैसे तो इन्होंने उंगली पे जो काम है उनको गिना रहे थे, लेकिन अब देखते हैं कि पिंकू जी की बात पे यहाँ की जनता कितना विश्वास करती है। थोड़ा और समय नज़दीक आने दीजिए, फिर पता चल जाएगा कि यहाँ पे त्रिकोणीय लड़ाई है या फिर आमने सामने की लड़ाई। वैसे अब तक लड़ाई का कुछ स्पष्ट नहीं पता चल पाया है। नमस्कार, आदाब, सलाम। बिहार में इस समय नगर परिषद, नगर निगम, नगर पंचायत का जगह जगह चुनाव हो रहा है। इसी कड़ी में आज हम आ चुके हैं बेनीपुर, और बेनीपुर का ये है वार्ड नंबर 25, जहां पे कुल 6 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। क्या नाम है आपका? नसीमा खातून। चुनावी मैदान में क्यों उतरे आप? सबको भला करने के लिए उतरे हैं, गरीबों सबका। तो इससे पहले भला नहीं हुआ? इससे पहले इतना भला नहीं हुआ जितना अब होगा। तो क्या आपके पास सपना क्या है? किस सपना के साथ, किस सोच के साथ आप चुनावी मैदान में उतरे? चुनाव के मैदानी में उतरे हैं। नाला नहीं है, रोड पर झाड़ू नहीं लगता है अच्छा से, गरीबी सबका घर नहीं है, पैसा लगता है तो घर देता है, हम फ्री में देंगे। और क्या क्या है? मान लीजिए कि 6 प्रत्याशी हैं, तो 6 प्रत्याशी में आपको ही जनता क्यों चुनेगी? हमारा चुने गया है कि पहले से नाला रोड कुछ भी नहीं ढंग के था, आप बनेगा। यही बात तो 6 और प्रत्याशी बोलेंगे ना, लेकिन आपको क्यों चुने ये बताइए। आपके पास में ऐसा क्या है जो वो 6 प्रत्याशी में 5 को इग्नोर करके आपको ही लोग चुनेंगे? तो ऐसा क्या है आपके अंदर? मेरा अंदर है समाज सेवा हम करेंगे। जहाँ पर गरीब सबके कुछ भी नहीं है उसको सब देंगे। समाज चुनाव करेंगे। क्या नाम है आपका? नसीमा खातून। चुनाव अगर आप जीत जाते हैं, चलिए जनता ने आपको मौका दिया, चुनाव आप जीत जाते हैं, तो जीतने के बाद सबसे पहले आप क्या काम करेंगे? सबसे पहले क्या काम करेंगे? नाला बनवाएंगे। जिसको घर नहीं है उसको घर देंगे। जिसको जो आधार कार्ड नहीं है, किसको राशन नहीं मिलता है, वो सब देंगे। अच्छा, आप क्षेत्र में घूमती होंगी, आप नामांकन करा लिए हैं, क्षेत्र में घूम रहे, यहाँ समस्या क्या है? मूलभूत समस्या क्या है यहाँ? घूमते हैं, नाला और नहीं है, रोड भी सफाई नहीं ढंग से होता है, रोड पर इतना कचरा लगा हुआ रहता है। तो वो सब हम चाहते हैं कि अब उस सब का हम नाला बनवाएंगे, रोड साफ करवाएंगे, सो सब हम चाहते हैं। क्या नाम है? नसीमा खातून। तो ये थे हमारे बीच नसीमा खातून, जो समाज सेवा की सपना लेकर, समाज सेवा के उद्देश्य से चुनावी मैदान में उतरी है। अब देखना यह है कि यहाँ जनता इनके बात पे कितना विश्वास करती है। बिहार में अलग अलग जगह नगर परिषद, नगर निगम और नगर पंचायत का चुनाव चल रहा है। इसी कड़ी में आज हम आ चुके हैं, हमारी टीम बेनीपुर में, और बेनीपुर का ये है वार्ड संख्या 25। यहाँ पे कुल 6 प्रत्याशी हैं जो चुनावी मैदान में है। अब आइए, कौन प्रत्याशी क्या कुछ कहना चाह रही है, चलिए हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। इसी बीच हमारे सामने एक प्रत्याशी है जो चुनावी मैदान में है। चुनावी मैदान में क्यों है, क्या कुछ एजेंडा है, आइए हम इस पे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? प्रियंका कुमारी। प्रियंका जी, आप चुनावी मैदान में क्यों आई? शिक्षा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। तो क्या लग रहा है आपके वार्ड में अभी क्या समस्या है? जनधन योजना। आप चुनाव में उतरी हैं, चुनावी मैदान में है, आपके सामने और भी प्रत्याशी हैं, तो आपको क्यों लोग वोट देंगे? काम करेंगे। क्या क्या समस्या है यहाँ पे अभी? सबसे पहले नाला बना है, ठीक से तैयारी तो नहीं हुआ है। जोर से बोलिए ना। जनता ने अगर आपको मौका दिया तो आप क्या काम करेंगे? सब शिक्षा आगे बढ़ाएंगे, भ्रष्टाचार रहेंगे। शिक्षा और कई समस्याओं को लेकर के चुनावी मैदान में उतरी है प्रियंका। यहाँ कुल 6 प्रत्याशी हैं जो चुनावी मैदान में है। अब चलिए और प्रत्याशी क्या कुछ कहना चाह रही है, हम आपको वो तस्वीर दिखाते हैं।
बेनीपुर का ये है वार्ड 25। नगर परिषद का चुनाव चल रहा है और इसी बीच हम आ चुके हैं आज वार्ड 25 में। यहाँ कुल 6 प्रत्याशी हैं जो चुनावी मैदान में है। जनता के सामने वो अपनी बात को रख रहे हैं। क्या कुछ मुद्दा है, किन मुद्दे के साथ चुनावी मैदान में उतरे हैं, आइए हम जान लेते हैं। हमारे बीच वर्तमान पार्षद की पत्नी सोनी देवी मौजूद हैं। यहाँ 10 वर्षों से महेंद्र पासवान वार्ड पार्षद हैं, लेकिन इस बार सीट नहीं बनने के कारण, इस बार महिला सीट होने के कारण महेंद्र पासवान अपनी पत्नी को चुनावी मैदान में उतारे हैं। तो आइए जान लेते हैं कि महेंद्र पासवान जी की जो पत्नी है सोनी देवी, वो क्या तैयारी कर रही हैं, चुनावी मैदान में उतरी हैं। सबसे पहला सवाल, आप क्यों चुनावी मैदान में उतरे? चुनावी मैदान में उतरी हैं सबसे पहले से हम उतरी हैं। सबसे पहले समाज हमको मौका देगी तो पतियों से बढ़ के हम विकास करेंगे। पतियों से बढ़ के 10 साल समाज मौका दिया तो पति हमार गली गली रोड बनाइए, गली गली सब कुछ बनाइए, बीच बीच में नाला पास होगा तो नाला बनाया। जहाँ जहाँ बीच बीच। सोनी जी, आप क्षेत्र में घूम रही हैं? जी अभी तो हमारे पति घूम रही है छत। आप क्यों नहीं घूम रहे हैं? घूमेंगे। अच्छा, अभी आएगा समय नजदीक तक घूमेंगे। अच्छा, तो क्षेत्र में क्या क्या समस्या है अभी फिलहाल? अभी तो फिलहाल गली गली तो रोड बनाइए दिया है। फिलहाल ये है, नाला की समस्या है। तो आएगा, जीतेंगे, समाज मौका देगा तो गली गली नाला बनाएंगे। आवास की समस्या आपको नहीं नजर आ रही है? आवाज के समस्या आवास जी आवास सबके दिया है। हमको पति सबके घर घर आवास दिया है। फिर भी कुछ घर झोपड़ी नुमा है। झोपड़ी में आदमी नहीं लिया, आदमी के खुशामद नहीं बनाया, आदमी खुशामद किया। हमारे पति गया घरे घरे, भाई ले लो घर ले लो, लेकिन आदमी नहीं सुना, नहीं लिया। अब जो चुनाव में आप आए हैं, आपके सामने और 5 प्रत्याशी हैं, तो आपको ही वोट क्यों देगा लोग? विकास करने के लिए देगा। तो यही बात तो और भी प्रत्याशी बोल रही होंगी ना, आप ही को क्यों देगा ये बताइए। आप क्यों देगा? हमको अच्छा लगेगा पब्लिक के तो देगा वोट, और नहीं अच्छा लगेगा तो नहीं देगा। वाह, ये है सोनी देवी। इनका कहना है कि अगर पब्लिक को मैं अच्छी लगूंगी तो वो मुझे वोट देंगे, अगर मैं अच्छी नहीं लगूंगी तो वो मुझे वोट नहीं देंगे। अच्छा, चुनाव आप जीत जाइएगा तो सबसे पहले क्या काम कीजिएगा? सबसे हम करेंगे नाला बनाएंगे। जहाँ जहाँ नाला नहीं है तहाँ तहाँ नाला बनाएंगे। नाला की समस्या है, जल जमाव की समस्या है जी। अच्छा, सरकार का जो वो प्रोजेक्ट है जो हर घर पानी पहुंचाया जाए, वो कितना चल रहा है आपके यहाँ, आपके वार्ड में? आपके वार्ड में एक कतार चल रहा है। आदमी नहीं वो नल जन लेने चाहता है कि नहीं। क्यों नहीं लेना चाह रहा? नहीं लेना चाहता है, हमको नहीं चाहिए। हमको सरकार ई करेगा, अति टैक्स लेगा तो नहीं लेना चाहता है। मतलब कि ये कहने का मतलब है कि पब्लिक में एक गलत मैसेज है कि सरकार जो है मुझे पानी के बदले जो है सो मुझ पे टैक्स बांधेगा, मुझे ये करेगा वो करेगा, इस तरह का मैसेज। तो इसके लिए आपको घूमना पड़ेगा, जनता को बताना पड़ेगा। उसको कैसे बताइएगा? समझाएंगे से लीजिए नल जल, सरकार की योजना है, लेना पड़ेगा। तो ये थी हमारे बीच सोनी देवी। वैसे इनका कहना है कि जनता को मैं अगर अच्छी लगूंगी तो जनता मुझे वोट देंगे, अगर नहीं अच्छी लगूंगी तो वो मुझे वोट नहीं देंगे। अगर जनता ने मौका दिया तो जीतकर सबसे पहले जो इस वार्ड में जल जमाव की समस्या है उससे निपटने के लिए मैं पूरा प्रयास करूंगी। बेनीपुर में चल रहा है नगर परिषद का चुनाव और इसी क्रम में हमारी टीम आज आ चुकी है बेनीपुर वार्ड संख्या 25। यहां से कुल 6 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। सभी प्रत्याशी अपने अपने तरीके से अपनी अपनी बातों को जनता के सामने रख भी रहे हैं। अब आइए जानते हैं, हमारे बीच वर्तमान पार्षद महेंद्र पासवान मौजूद हैं जो इस बार प्रत्याशी नहीं हैं। महिला सीट होने के कारण इस बार वो अपनी पत्नी को चुनावी मैदान में उतारे हैं। अब आइए जानने का प्रयास करते हैं कि महेंद्र जी चुनावी मैदान में अपनी पत्नी को क्यों उतारे हैं? क्यों उतारे हैं सर आप चुनावी मैदान में पत्नी को? आज चुनावी मैदान में इसीलिए उतारे हूँ कि महिला सीट हुआ है तो विकास में जितना विकास किया हूँ उससे आगे उठ के विकास करे, जन विकास करे। और मैं विकास किया हूँ
अगर मेरा सीट नहीं है तो मेरी पत्नी उस पर है, वो विकास करेगी, जन जन को सम्मान करेगी। और गरीब गुरबा जो न दलित सब हैं उनका भी आदर मान सत्कार करते हुए विकास सरकार के द्वारा जो आवंटन जीतने के बाद आएगा उसको स्वागत करके विकास करेगा। और शिक्षा, स्वास्थ्य, आपको रोड, नाला, सड़क को जाल बिछाएगा। इसीलिए मैं उनको उतारा हूँ और मैं आगाड़ी बढ़ाने का कोशिश करता हूँ। और जो मैं काज किया हूँ वो मेरे समक्ष, पब्लिक के समक्ष हैं। महेंद्र जी, इससे पहले लगभग आप कितने सालों से यहाँ पार्षद हैं? मैं 10 साल से पार्षद हूँ। 10 साल से आप पार्षद हैं। यहाँ अब भी समस्या है, उस समस्या से क्या कारण रह गया कि उस समस्या से आप नहीं निपट पाए, जैसे जल जमाव की समस्या? देखिए, सरकार द्वारा जब मैं नगर परिषद गठन हुआ, नवगठित नगर परिषद, तो 5 साल हम लोग को बहुत पैसा का अभाव मिला। अरे कुछ मैटर ऐसा फंस गया कि हम लोग 1.5-2 साल केस में फंस गए। हमारे प्रतिबंधित लोग जो नहीं जीते तो केस कर दिए, तो केस में भी टाइम लगा। और विकास कोष में नया था, उसमें भी 5 साल वो बीत गया। 5 साल में जो हुआ कि रोड नाला का जब शुरुआत हुआ तो रोड विशेषतर मैं रोड का भी जाल बिछा दिया हूँ। रोड भी कहीं दिक्कत नहीं है, लेकिन नाला जो सरकार के द्वारा जो आवंटन आया नाला में, तो जिस टाइम में आवंटन आया उसी टाइम में नाला और रोड प्लस है। नहीं तो कहीं रोड बनना था तो रोड ही बना। और विकास जितना हमको मिला नगर परिषद से उतना मैं सक्षम होके, मैं खड़े होके विकास करवाया हूँ, जन जन को सम्मान किया हूँ। महेंद्र जी, मैं आपको यहाँ पे रोकूंगा क्योंकि वार्ड 25 में मैं घूम रहा हूँ सुबह से। वार्ड 25 में कई जगह आज भी जो सड़कें हैं वो टूटी फूटी है, जर्जर है, कई ऐसी जगह हैं। तो क्या समस्या हुई वहाँ, क्यों सड़कें नहीं बन पाई अब तक? सड़कें तो बनी है, कहाँ सड़कें, कहाँ जर्जर है। देखिए, जब 2000 आपको 14-15 में जो बनेगा तो रोड तो कुछ ना कुछ उसको तो ये होगा। सदियों तो नहीं, एक बार रोड बने तो 10 साल 20 साल चलता तो है, लेकिन गाड़ी घोड़ा जितना यातायात साधन ज़्यादा चलता है तो रोड का भी प्रॉब्लम भी होता है, घिसता भी है, तो कहीं कहीं तो टूटेगा ही। लेकिन ये जो आप रोड और प्रधानमंत्री सड़क मेरे मोहल्ले में है, ये मेन रोड से लेके फुदिया चौक 26 नंबर वार्ड में पड़ता है और 25 नंबर वार्ड में मेरा पुल है, यहाँ तक पड़ता है। इस रोड में जंजर है। ये प्रधानमंत्री सड़क मेरे हमारे बस का नहीं है। ये MLA MP का क्षेत्र से आता है, क्षेत्र अधिकार में है। और मैं 5-6 महीना पहले इसका टाइम पूरा हुआ है, अब होगा तो मैं हमारे क्षेत्र में अगर MLA MP साहब के आग्रह किए हैं, तो अगर चाह लेंगे तो वो सड़कें बनेंगी, किए हैं कि सर बना दीजिए, मेरे रोड जंजर है, वो नहीं बनाते हैं तो हमारे मतदाता भगवान इस बार पुनः फिर विजय किए तो मैं अपना स्तर से रोड को बनाने का काम मैं करूंगा। चलिए, महेंद्र जी कह रहे हैं कि अगर जनता ने मौका दिया तो वो जो सड़कें जहां जर्जर है, जहां बताया जा रहा है, जहां मैं देख रहा हूं, उसे इस बार बनवा दूंगा अगर जनता ने मौका दिया तो। सवाल ये उठता है कि आपके इस वार्ड में अभी भी कई घर हैं जो झोपड़ी नुमा बना हुआ है। क्या उन लोगों को आवास योजना का लाभ नहीं मिला, या अगर मिला तो वो घर क्यों नहीं बनवाए? जी को ज़मीन का भी प्रॉब्लम है, ज़मीन अपना सक्षम नहीं है। ज़मीन अगर 5 भाई है तो उसको ज़मीन कमी है। कोई गरीब भी बहुत गरीब है, इस पैसे से सरकार प्रोत्साहन राशि देती है, लेकिन इस पैसे से मकान का जैसे प्रारूप सरकार का नक्शा बना है उस प्रारूप बनाने में सरकार सहयोग करेगी, लेकिन खुद अपना भी पैसा उसमें लगा के पूर्ण रूप से 2 पक्का रूम बनेगा, शौचालय किचन बनेगा, 9 गो पिलर लगेगा, उसको बनाने में पैसा खर्च होगा। जो नहीं सकता है वो नहीं लेता है, जो सकता है। तो आपको लग रहा है कि आवास योजना में कहीं ना कहीं जो है इसमें जो है सो सरकार के द्वारा तो प्रोत्साहन राशि मिला है, लेकिन लोगों के द्वारा नहीं बना गया, तो इसको क्या माना जाएगा? सरकार के पैसा का दुरुपयोग हुआ है फिर तो? देखिए, ये समय नगर परिषद द्वारा उन लोग को नोटिस भी किया गया है, जो लिए हैं वो टाइमिंग लिए हैं कि बरसात के बाद में अपना जो
छुटा हुआ है, मैं मकान को पूर्ण रूप से तैयार कर लूँगा। चलिए अब चुनाव की तरफ आते हैं, क्योंकि 6 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। तो फिर आपको इस बार क्यों लोग चुने? 5 प्रत्याशी और भी हैं, तो आप में ऐसा क्या है, सोनी देवी में ऐसा क्या है कि 5 प्रत्याशी को इग्नोर करके, छोड़ करके आपकी पत्नी को वो चुनाव जिताए? जितना मेरा आवंटन 25 नंबर वार्ड को मिला, मैं अच्छा से आप लोग को काज किया हूँ और बहुत अच्छे से मैं काज करने का काम किया हूँ। काम अच्छा से मैं किया हूँ और समाज को मैं जन जन का किसी से भेदभाव नहीं रखा हूँ। सब समाज हमारे भाई बंधु चाचा सब हैं। मैं उनको निवेदन करके विकास का अंतिम सवाल, महेंद्र जी, आप अपने वार्ड का कितना विकास किए? अपना विकास किए या वार्ड का विकास किए? देखिए, मेरे वार्ड में जब से मेरा 54 वर्ष की उम्र हो रहा है, आज तक एमएलए एमपी साहब बहुत हुए, बहुत बड़े बड़े नेता हुए, वोट ले लेते हैं, वोट लेके फिर पुनः वापस नहीं आते हैं। कहते हैं वोट तो ले लिए, छोटा सा छोटका गांव है, इस वार्ड में जाके क्या करेंगे? वोट के टाइम में तो बउआ नूनू माथा पर हाथ दे के। तो ऐसा तो आप भी कर रहे होंगे ना? वो कर रहे हैं तो हम जो हमारा समाज है हम तो बनाएंगे ही ना। मैं लोकल हूँ, मैं समाज का बाल बच्चा हूँ। इस समाज में मरना है, इस समाज में जीना है, इस समाज में सत्कार करना है। मैं एमएलए तो जनता से एक बार बता न दीजिए कि 10 साल के बाद, 10 साल तो मौका बहुत लंबा टाइम होता है ना, फिर इस बार आपको क्यों मौका दे दे? देखिए, इस बार इसलिए मौका हमको मांग रहे हैं कि रोड सड़क जो बना है, नाला का बहाव का दिक्कत है, वो चारों दिशा में नाला मैं जीतूंगा तब पर बहाव का प्रारूप चारों दिशा में मैं बहाव कराऊंगा। जो छोटा हुआ रोड गली कुची है और जो विकास होगा, मैं उससे सम्मानित से विकास करने का अपना प्रस्ताव रखता हूं और आगामी विकास करके बढ़ाऊंगा। ये थे हमारे बीच महेंद्र पासवान, जो बीते 10 सालों से वार्ड 25 के पार्षद हैं। इस बार महिला सीट होने के कारण चुनावी मैदान में वो अपनी पत्नी को उतारे हैं, सोनी देवी को। वार्ड 25 से कुल 6 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। वैसे कागज पे 6 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, लेकिन वैसे 5 प्रत्याशी हैं। अब देखना यह है कि सोनी देवी इस बार चुनावी मैदान में रेस में कहां होती हैं। वैसे थोड़ा और समय नज़दीक आने दीजिए, फिर पता चल जाएगा कि इस वार्ड 25 में क्या कुछ रणनीति बनती है। फिलहाल रणनीति अभी बनती है, बिगड़ती है, कौन किसके साथ जा रहा है, ये अभी समझना थोड़ा मुश्किल है।